अलवर के एमआईए स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला से दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां 4 जून की रात को नर्सिंग स्टाफ के कार्मिक ने महिला को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद दुष्कर्म कर डाला। सुबह के समय जब पीड़िता होश में आई तो उसने परिजनों को जानकारी दी। पीड़िता के पति का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरे मामले को दबाने में जुटा है। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल करवाया और धारा 164 में बयान दर्ज किए हैं। एमआईए थाने के एएसआई महावीर सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय यह महिला आईसीयू वार्ड में भर्ती थी। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसके बेड के चारों तरफ पर्दे लगाकर रेप किया। पीड़िता ने मामले की सूचना एडीएम सिटी को दी, जिन्होंने एमआईए पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने कहा कि पीड़िता के वीडियो बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है, तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कब से भर्ती हुई यहाँ पर और क्या ये क्या हुआ? 2 दिन से भर्ती थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। आरोपी कौन है वहाँ? कोई स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ? नर्सिंग स्टाफ पर अभी फरार है या पुलिस ने उसको अभी गिरफ्तार नहीं किया। अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज हो गई है, आगे क्या कार्रवाई होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी क्या मेडिकल होता है और आगे क्या? मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के और सारी प्रक्रिया जो होगी। जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज़ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुपरिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार-बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पलट रही है कि नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। उधर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर असीम दास ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक टीम बनाई गई है, साथ ही दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में ये मामला आज दोपहर को 2:30 बजे के बाद आया है। मैं सुबह 10:30 बजे से हमारे एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी ऑफिसरों के साथ, जो कि 1:30 बजे तक चली है और उसके बाद उसके शेष कार्यवाही करने में लगा हुआ था। जब ये इंफॉर्मेशन आते ही मैंने हमारे ऑफिसर्स हैं उनको रोका है एवं उसकी जांच के लिए कमेटी बिठाई। कमेटी में के साथ-साथ हमने जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको फ्रीज करने के लिए बोला है। कंप्लेंट हमारे पास पुलिस की तरफ से भी आ गई है कि भाई उनके वहाँ पर रिपोर्टिंग हो चुकी है। हम इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगा उसके साथ देने के लिए तत्पर हैं एवं पूरी सहयोग। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज में हुई यह घटना बेहद गंभीर है और इसमें दोषी को सख्त सजा के साथ ही भविष्य में कड़ी सुरक्षा और मॉनिटरिंग की जरूरत बनी हुई है।
उधर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में महिला के साथ दुष्कर्म मामले में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के पास जाने के बाद ही उसका मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि कांग्रेस का राज था तो महिलाओं से संबंधित सभी मुकदमे दर्ज होते थे। नेता प्रतिपक्ष ने राजस्थान में महिलाओं सहित अन्य प्रकार के अपराध बढ़ने के आरोप लगाए, साथ ही मेडिकल कॉलेज के मामले की विस्तृत जाँच और पीड़िता को न्याय पर जोर दिया। इससे ये साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर बलात्कार जैसे जो मामले हैं उनको भी दबाया जाता है, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जाती है। और कोई परिवादी अगर उच्च अधिकारियों के पास पहुंच गया, मीडिया के पास पहुंच गया, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है। तो ये चीज क्लियर होगी। एक हमारी सरकार थी जिसने ये निर्देश दिए थे कि महिलाओं की एफआईआर तुरंत दर्ज होगी और एसपी ऑफिस तक भी दर्ज होगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग नहीं सहेगा राजस्थान की बात करते थे, रेप और बलात्कार की घटनाओं पे बहुत बड़े बड़े बयान देते थे, आज वो लोग सारे कहीं छुप गए हैं, वो चुप हो गए हैं, उनके मुंह पे पट्टी लग गई है, टेप लग गई है। आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं बात उनसे पूछना चाहूंगा, क्या राज बदलते ही जबान भी बदल जाती है? ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आप जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं पूरे प्रदेश के अंदर, बलात्कार, रेप, गैंगवार, माफिया, सब हावी हो रहे हैं और जनता की कोई सुनवाई करने वाला नहीं है।